कर लो। हाय व्यूअर्स, आप भी खा लें, मेरे साथ एंजॉय करें। ठीक है क्यों भाई? जी बिल्कुल ठीक है। 10 बहुत लंबा तो नहीं है ना सिस्टर पास। सिस्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए नई दिन नई वीडियो में हम आज आपके लिए न्यू रेसिपीज लाए हैं। आज बना रहे हैं खीर, मजेदार सी दूध की खीर बनाएंगे टेट्रा पैक की, और उसके अलावा चिकन चरगा बनाएंगे, चिकन स्टीम रोस्ट बनाएंगे अच्छा सा जो लाहौरी स्टाइल में बनता है, और उसके अलावा कोफ्ते भी प्रीपेड करके रखेंगे। कोफ्ते आज प्रीपेड कर देंगे क्योंकि कीमा आप सब जानते हैं आजकल बहुत गर्मी है, नहीं रह सकता। तो कोफ्ते बना के फ्रीज करके रखेंगे और नेक्स्ट डे सिस्टर बनाएंगी या मैं बनाऊंगा अच्छे से कोफ्ते। आपको बताएंगे कोफ्ते किस तरह से फ्रीज किए जा सकते हैं बना के। तो देखिए खीर बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने पानी रख लिया। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे ये देखिए राइस गीले करके रखे हुए थे मैंने अच्छे से। तो अब ये राइस डाल दूंगा। खीर बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से खीर में हमेशा थोड़े से चावल ज्यादा डलते हैं, तो इस चीज का जरूर ख्याल करा करें। थोड़े से चावल हमने ज्यादा लिए। इस तरह से सारे चावल खीर में डाल देंगे और इसको पकने देंगे खीर को। और दूसरी तरफ देखें सिस्टर ने लहसुन भी छीला है। लहसुन चरगे के लिए, ये चरगे के लिए लहसुन है। चिकन स्टीम रोस्ट चरगा बनाएंगे अच्छे से, इसके लिए लहसुन है और अदरक है। और इधर जो है ये मसाला जो है ये है कोफ्ते के लिए प्याज है, लहसुन है और अदरक का टुकड़ा भी लेंगे। तो मैं फ्रिज से निकाल के लाता हूँ चिकन चरगा और उसके अलावा कीमा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको चरगा दिखाता हूँ। ये देखिए ये चरगा है और ये कीमा है। पर उससे पहले मैं चाय का पानी रख लेता हूँ क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया है। तो चाय की तलब चल रही है तो चाय भी बना लेते हैं साथ अच्छी सी। शाम का वक्त है। इस तरह से देखिए पानी ले लिया, पानी रख लेते हैं। चाय भी साथ साथ बन जाएंगे और साथ साथ बाकी काम भी चल देंगे। इस तरह से चाय का पानी रख लिया। और देखिए चरगे को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये बड़ी देगची मैंने ले ली है, इसमें पानी डाल लूंगा। और पानी डालने के बाद इसमें पहले पानी डालूं फिर बताता हूँ आपको। तो देखिए ये फ्रेंड्स काली वाली साहब मेरे लाए थे ये चिकन चरगा या चिकन सालम कहें, सालम मुर्ग है ये इस तरह से करवा के ले आए थे। और ये देखिए ये अच्छे से इनसे पानी चढ़ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से देखिए पानी भी भर गया पैन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इन पे कट लगा लेंगे, इनको मारेंगे कट थोड़े से डीप लगाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से डीप इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से आप कट लगा लें इनको। मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम बारिश वाला, इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है। देखिए ये जो लेग पीस होता है इस पे भी इस तरह से कट मार लेंगे। कोई भी चीज कच्ची नहीं रहनी चाहिए इसलिए भी, और मसाला अंदर तक डीपली चला जाए इसलिए कट लगाए जाते हैं। देखिए इस तरह से ये जो लेग पीस है इस पे 2 कट मारेंगे और ये इस पे भी 2 कट मार लेंगे और नीचे साइड पे भी 2-3 कट इस तरह से मार लेंगे ताकि हर जगह हमारा मसाला डीपली चला जाए। देखिए इस तरह से कट अच्छे से मारने के बाद चिकन में मेक श्योर कर ले कोई पानी ना हो। पानी अभी हो कोई बात नहीं, पानी में डिप करना। इसके अंदर हम कुछ भर भी सकते हैं ना, राइस भर सकते जैसे हैं, टमाटर भी लोग भरते हैं ना, भी भर लेते हैं, आलू भी भर लेते हैं, लेकिन हम वैसे बनाएंगे ना। आज तो वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है। देखिए इस तरह से ये कट लगाने बेहद जरूरी होते हैं। थोड़े डीप करके कट लगाएं। कट नहीं लगाएंगे तो मसाला अंदर नहीं जाएगा और चिकन फीका रह जाएगा। यहाँ पे चिकन कच्चा भी रह सकता है, इसलिए भी ये कट जरूर लगाए जाते हैं।
इस तरह से सारी चिकन पे काट काट मार रही है। इस तरह से तो फ्रेंड देखिए, आप चूल्ही को धोकर रखेंगे। ये जो पानी है इसमें आप सबसे पहले नमक डालेंगे इस तरह से। ये अमल आप रात को करके भी रख सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए ये अमल करें, या फिर ओवरनाइट भी कर सकते हैं। पर ये देखिए इस तरह से आप इसमें सिरका डाल देंगे पानी में। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे, और ये सब डालने के बाद पानी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए, ये अमल करने से अभी हमारा चिकन पिंक है, तो देखना थोड़ी देर बाद ये व्हाइट हो जाएगा, चिकन व्हाइट हो जाएगा। ये अमल इसलिए किया जाता है रेस्टोरेंट वगैरह में, या जो चिकन चरखा बनाते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये अंदर तक डीप जो है कुक हो जाता है, अच्छे से कुक होता है इस अमल से, और एकदम ये सिरका अब्जॉर्व कर लेता है, नमक और सिरके का रिएक्शन होगा। और ये देखें, ये अभी पिंक है और ये थोड़ी देर बाद व्हाइट कलर में ये तब्दील हो जाएगा। इसको इस तरह से ऊपर से हम कवर अप कर देंगे ताकि ये अमल हो जाए। दिखाओ, इस तरह से आप करके ओवरनाइट भी इस तरह से रख सकते हैं। ये करने के बाद अब हम जो है बाकी काम कर लेते हैं, जिसमें हमने कोफ्ते को प्रिपेयर करना है। तो कोफ्ते के लिए देखिए कीमा ले लिए, कीमे के साथ घी भी है, उसके अलावा सिस्टर ने देखे प्याज भी काट कर रखी हुई अच्छी सी। तो प्याज को मैं छोटे पीसेस में आपको और तो नहीं चाहिए प्याज? देखता हूँ ना, मैं अंदाजा मार लूं। ठीक है। तो देखिए इस तरह से। और लहसुन? लहसुन बहुत है, लहसुन इतना ही लगेगा। वो मसाला भी बनाएंगे ना कल इंशाल्लाह। तो देखिए फ्रेंड, कोफ्ते में थोड़ा प्याज ज्यादा डलता है, बताओ सिस्टर क्यों? क्योंकि सॉफ्टनेस के लिए ना, और ग्रेवी भी हमें चाहिए होती है ना उसकी, मसाला यानी वो क्या कहते हैं उसे, ग्रेवी को करी सी। करी कोफ्ते के अंदर प्याज इसलिए ज्यादा डलता है फ्रेंड्स कि कोफ्ता हमारा सख्त हो सकता है, तो इसलिए प्याज 2-3 और लेकर आओ, ठीक है, छोटे साइज दरमियानी साइज की। देखिए फ्रेंड, 2-3 घंटे प्याज के हो ले लिए, इनको इस तरह से काट दूंगा, और आधा सा टुकड़ा अदरक का इस तरह से इसको भी इसमें डाल देगा। इस तरह करके थोड़ा सा और ले लेंगे। मोटा गोश्त है तो अदरक जरूर डाला करें, और थोड़ा सा टुकड़ा इसके लिए। हाँ बहुत अच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें प्रिपेयर कर ली है। कोफ्ते के लिए लहसुन, प्याज और अदरक ये हमने काट ली अच्छे से, बिजली भी चली गई है। ले जाओ। तो देखिए फ्रेंड, टी भी हमारी डन हो गई है। टी को सर्व कर लेते हैं। पहली चाय निकालते हैं वाली साहब के लिए अच्छी सी, दिखाओ। चाय निकाल ली है, बाकी मीठी कर दो सारी। जी भाई, आपकी भी मीठी? जी कर दो, थोड़ा मीठा डालना।
देखिए खीर के लिए जो चावल रखे हैं वो भी उबल रहे हैं अच्छे से। ऊपर बारिश वाला सीजन हुआ है ना, तो हवाएं भी जा रही है ठंडी ठंडी, तो हमारी इससे हवा आती है बहुत ज्यादा, इसलिए चूल्हा जो है आग में। ठीक। तो देखिए आप चावलों में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे खीर के लिए, थोड़ा सा चुटकी वाला, और चावलों को उबलने देते हैं। और साथ में देखें चीनी को रख लेते हैं और चलते हैं कोफ्ते का मसाला पीसने के लिए। ये चाय देख रहा हो वाली साहब को। अच्छा भाई। चाय डाल लो। हेलो मामा। आराम से डालो, गिर रही होगी। इससे गिरती गिरती जिस तरह हम डालोगे जी। कितना मैस किया। चलो दियो सब। अब कोफ्ता बनाने चले? हाँ सबको दियो मतलब। अच्छा भाई। तो देखिए भाई खीर भी डन हो रही है, खीर का चावल पक गया। अब इसमें डाल देंगे ये दूध, ये 1.5 लीटर दूध है, फुल क्रीम मिल्क है। इस तरह से डाल देंगे, दिखाओ। टेट्रा पैक की खीर बहुत मजे की बनती है। वैसे तो वाली साहब फ्रेश मिल्क भी लाते हैं, तो उसकी भी अच्छी बनती है वाली साहब जो बनाते हैं, पर हमें जो है ना ज्यादातर टेट्रा पैक की अच्छी लगती है। देखिए बिजली का कोई मसला चल रहा है, क्योंकि बाहर आई है बहुत तेज बारिश, तो इसलिए बार बार जो है वो कम ज्यादा हो रही है बिजली, है ना जी भाई। तो देखिए फ्रेंड्स खीर में जो है चावलों में जो है दूध डाल दिया। अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे खीर को, दिखाओ। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, ये अच्छे से पकेगी तो फिर इसमें चीनी डालेंगे और सब्जी इलायची डाल देंगे। तो खीर भी साथ साथ डन होगी और साथ साथ चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए बिस्मिल्लाह करेंगे। आप सब पिए चाय पिए। लो सिस्टर आप भी पियो ना, वाली साहब को भी दियो। अच्छा भाई। अंडे रखे उबालने के लिए, रख लो रख लो। खाओगे आप लोग? मामा लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड देखें हमने ले लिया कीमा और उसके अलावा प्याज, लहसुन और अदरक, जिसको हम डालेंगे मशीन में और अच्छे से पीस लेंगे। इसकी पिसाई शुरू करते हैं। देखिए ये सब चीजें इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। वो स्टूल काट दो इधर, 1 मिनट रोक के। तो फ्रेंड देखिए कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते की मशीन जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो तो जानते होंगे, ये मशीन है, ये बकरा ईद पे, लास्ट बकरा ईद पे ली थी ये कीमा बनाने की मशीन, जिसको हमने बकरा ईद पे यूज किया था, खूब कीमा बनाया था। उसके अलावा कोफ्ते बनाने के लिए भी यूज करते हैं। देखिए ये कीमा हुआ हुआ है, ये एक दफा बड़ी छन्नी से गुजरा हुआ है, इसको हम दूसरी दफा गुजारेंगे तो ये कोफ्तों का कीमा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा प्याज, लहसुन और अदरक को भी इसी प्रोसेस से गुजार लेंगे। तो देखिए कीमे की मशीन को लगाते हैं, बिस्मिल्लाह और ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह।
वाला है ना, फिर भी खुद डलवाई है ताकि कोफ्ते अच्छे बने ना। ये बनेगी और इसीलिए मशीन ज़्यादा टाइम लगाती है, वो होती है ना चिपचिपी ज़्यादा, कितना ही है ना। चिकनाई वाली है, और चिकनाई वाली का आपने सही बोला है, कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्ट ज़्यादा आता है। अब प्याज लहसुन और ये डाला है ना, अब चलेगी है ना। ले आओ ना। तो फ्रेंड देखिए, मैं हरी मिर्ची लेकर आता हूँ, 3-4 हरी मिर्ची भी डालेंगे। क्लोज भी लो। ठीक है।
देखिए इस तरह से हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, इनकी ये ऊपर से टिप्स उतार देंगे और ये डाल देंगे। हरी मिर्चों का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है कोफ्तों में या फिर सीख को आपको डालने के बाद फिर मशीन ऐसा अच्छा होता है। और जी साइड देखिए फ्रेंड्स सारा मसाला पीस चुका है। मसाला ये है और कितना प्यारा पीस है। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और सब कुछ पीस गया और कीमा डबल दफा पीस दिए। फ्लैश हो ना, देखो जी फ्लैश देखो। जी ऑन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कोफ्ते का मसाला भी पीस कर कोफ्ते सारे कीमे को दूसरी दफा मशीन से गुजार लिया। उसके अलावा लहसुन, प्याज और अदरक और हरी मिर्च को बीच में पीस लिया। अब बारी आई है कि कोफ्तों में सीजनिंग डाल लें, यानी कि मसाले वगैरह डाल लें। तो मसाले वगैरह डालने मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इस तरह से। हल्दी पाउडर भी कोफ्ते के अंदर भी डलती है और बाहर भी मसाले में भी डलती है, तो बहुत टेस्टी बनता है। इसके अलावा नमक भी जरूर कोफ्ते के अंदर डाला करें, नहीं तो कोफ्ता फीका फीका होता है। देखिए इस तरह से नमक डाल लिया और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर भी अंदर मिर्च पड़ी हुई भी है इसमें पैकेट। अच्छा मैं एक ही से डाल रही हूँ ठीक है। इस तरह से रेड मिर्च भी अंदर डाल ली है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या मसाले डलेंगे। इसमें डलेगा इस तरह से थोड़ी सी सिनेमन स्टिक डालेंगे, उसके अलावा सफेद जीरा डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर इसमें पहले डन कर देते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल जरा जरा मसाले खाया करें, मौसम बहुत गर्म है तो इसलिए हर चीज थोड़ी थोड़ी खाएं। उससे आपके मैदे में भी कोई असर नहीं होगा, कोई बुरा बैड इफेक्ट नहीं होगा और उसके अलावा जो है टेस्ट भी आ जाएगा वही जो आप चाहते हैं। तो देखिए मशीन में ले लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, ये कोफ्तों का मसाला बता रहा हूँ। थोड़ा सा जीरा अंदर डालेंगे, उसके अलावा एक सिनेमन स्टिक डाल देंगे। इस तरह से सिनेमन स्टिक का बहुत अच्छा जायका आता है तो इसलिए जरूर डाला करें, अंदर भी डालें और बाहर भी डालें इस तरह से। और उसके अलावा डाल देंगे सूखा धनिया और ब्लैक पेपर थोड़ी सी। ये सूखा धनिया कोफ्ते के अंदर भी डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए बहुत ज्यादा ना डाला करें, इससे चीज मीठी भी हो जाती है। इस तरह से थोड़ा सा सूखा धनिया और ब्लैक पेपर जरूर डाला करें, ब्लैक पेपर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है किसी भी चीज का। इस तरह से डालने के बाद ये हो गया हमारा कोफ्ते का मसाला कंप्लीट। अब इसको पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल नई मशीन है, इसको हम सेकंड दफा यूज करें। एक दफा जग में जूस के लिए यूज की थी और एक अब मसाले वगैरह पीसने के लिए। नहीं लगी है ना? थोड़ा सा बटन लूज है ना। चलिए देखो अब चलेगा। बनाओ विंडोज मार के बनाओ। तो देखिए बस इसी तरह का मसाला चाहिए। जब ये मशीन शुरू में आई थी ना तो मैं इसको इस तरह चलाता था ना, इसी तरह चलाता था तो मैं सोचता था शायद मशीन मैं भी, हालांकि इसका लॉक सिस्टम रहता है। जब इसके ऊपर ये रखा जाता है ना कोई जग या फिर ये चॉपर वगैरह तो ये चलती है।
पता है आपको? वैसे नहीं चलते। नहीं, ये लॉक सिस्टम है इसका। तो देखिए ये दरदरा सा मसाला इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। अब हमारा 2 अंडे डालेंगे इसमें और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा कोफ्ते का मसाला डन डना डन। ठीक है, ठीक है भाई। वो वाली नाइफ मामा के पास है। बहुत तेज है ना। जी। सारे बनाने? जी भाई। जी सारे बना देंगे। जी आलू भी डालेंगे ना? जी जी। तो
हनी थोड़ा सा और डाल देना चाहिए, मुझे ज्यादा है। यस भाई। ऐसे ही खोल रहे।
से डालने के बाद पानी डाल देंगे और टमाटर को गलने देंगे। ठीक है, जब तक टमाटर गल जाते हैं कवर अप करेंगे और साथ में चाय भी सर्व करते हैं सबको। ये जी मिलाई किस तरह पूरे किए बेटा आपने? 3 2 4 जी, ठीक है। नहीं वो हाँ मेरे गुलाब कमरे है में ना? पड़ा था जी, साफ है, मैंने बस जी पानी पिया है साफ। वैसे तो नहीं उठा पानी पिया ना तो अंदर रखा। मुझे दे देते हो दो दे। वनडे पे रखे माला पड़ा हुआ था यार। जी, वो साइड पे पड़ा हुआ है उधर आपके देगची पे, वो स्टील वाली देगची पे। हो गया? एक और है। देगची के अंदर देख लो। अच्छा चाय ला रही। साथ में दिखाओ मसाला और अंडे भी उबल रहे। अंडे पापा के लिए। जी जी, जाओ ना, चाय दिया सबको तो फिर अदरक डाल दो उसमें। छोटे गोश्त में अदरक डालना बहुत जरूरी होती है। जी वैसे सभी गोश्त को डालना जरूरी होती है। वैसे तो हमने कोफ्ते के अंदर भी डाल दिया है। जी आज मैं जी जी सरकार। दुनिया में पता है साइलेंट जो वीडियोस होती है वो ज्यादा फेमस होती है। हाँ जी, हाँ जी, जी। कितने मिनट हुए थे? 15।
थोड़ा गर्म होने फिर डाल देंगे तड़का। पानी को उबाल आ जाएगा फिर कोफ्ते डालेंगे, और पानी इसलिए थोड़ा डाला है कि ये फ्रोजन कोफ्ते बहुत पानी छोड़ेंगे, पता है? फ्रोजन है, फ्रोजन है इसलिए जी पानी बहुत छोड़ेंगे, ये अपना पानी छोड़ देते हैं, पता है? क्या हो गया? कैमरे में आ रहे हो, एक्सप्रेशन आ रहे हैं तुम्हारे। क्या हो गया? बेटा जो चीज हो रही हो ना तो उस पे फोकस। अच्छा भाई। अच्छी तरह ना ये गलें फिर आलू डालेंगे, ठीक है? अच्छी तरह गलेंगे ना फिर भून के आलू डालेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आधे रख देते हैं। नो 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 नो, ये जो फ्रेश मीट होता है ना, ये फ्रेश फ्रेश ही खाया जाता है। फिर ये फ्रोजन वही ना फ्रेश, मतलब कल परसों आया ना, और फिर सेकंड डे हम
शुरू हो गए। हाँ ये बात तो सही है। महीना 2 महीना हो जाए तो फिर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं क्योंकि कोफ्ते थोड़ी ज़्यादा है। और इसको शुरू में फ्रीज करके इस तरह से रख देंगे। जब कोफ्ता सेट हो जाएगा फिर इसको छेड़ेंगे कभी नहीं। मैं भूल जाता हूँ आज साइलेंट मोड पर है। ठीक है। ठीक। आपने दूध भी लिखा ऊपर है, माशाल्लाह माशाल्लाह नूर है। नूर तो है। दूध को खोल देते क्योंकि पहले थोड़ा डर था कि दूध के छींटे वगैरह नहीं चलेंगे। नूर तो मेरे पे भी बहुत है, आप पे भी बहुत है। वो अंडा हाँ, ये क्या बदला? अंडा सर्व करना क्लोज मारो। सबको देखो काफी लोग हाँ 1 पीस मिल जाए तो अच्छा। 1 पीस पे 2 पीस 3 पीस। पेपर लगा रहे हैं? जी ब्लैक टेप अभी पीस के रखे हुए हैं तो इसी से लेना पड़ेगा। ठीक है लेकर आओ स्वीटी जान पापा को दे। ये किसने काट के दिए? सिस्टर? नहीं मामा ने काटा। मैंने काट के दिए आपको। थैंक यू मामा आलू छील के देने के लिए, पील करके देने के लिए। अब इसकी बुनाई कर दो। अब ये सेट हो गया। अब इनको इस तरह से बुन सकते हैं हम। आ जाओ। इसकी कटाई करो। करते हैं ना अभी आलू छीलो। कितना प्यारा कलर है ये कोफ्ते का। नूर आ गई कोफ्ते। नूर तो बहुत आ गया। पानी रख देते क्लोज भी लो कितना इतना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे साबित लेकर आपको
मामा से लो। जी भाई, गद्दे के नीचे ले लो, गद्दे के नीचे से मेरे ले लो मैट। हाँ, एमसीसी वाले ले लो, गद्दे के नीचे। दिखाओ हरी मिर्चें। नहीं, नॉट थैंक। मैं नहीं लेकर आता हूँ थोड़ा। अच्छा भाई, ये नींबू और हरी मिर्चें रख के आता हूँ, इतनी गर्मी है ये मोटे। जी जी जी। उसको पता था कोफ्ते बन रहे, पता। हाँ, वैसा। शोरबा रखने ना हैं? जी उस दिन तो मसाले वाले खाए थे अच्छे से। जी भाई। और सब कह रहे थे शोरबा होना चाहिए। नहीं जी भाई। जी भाई। रोक दिया करो ना बेटा। नहीं रोका, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा। थोड़ा सा और रखो शोरबा। जी भाई। क्योंकि ये पकेंगे भी ना, है ना? आलू भी पकेगा अच्छी तरह पके ना। और दही डालने का ये तरीका है, दही लास्ट पे जब ये पक जाएगा तो फिर ऊपर से डालेंगे। ठीक है, दिखाओ एक ये लो अच्छा सा। तो देखिए ये जब तक अच्छे से आलू भी हमारा पक जाता है, कोफ्ते भी जरूर पकाने चाहिए, क्योंकि ये होता है तो मोटा गोश्त ही है, मोटा गोश्त अच्छे से कुक होगा। तो जब ग्रेवी अच्छी गाढ़ी सी हो जाएगी फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोफ्तों को कवर अप किए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये दही फेटा हुआ डाल देंगे इस तरह से। दिखाओ कोफ्तों की शक्ल।
इस तरह से ग्रेवी वैसे ही गाढ़ी होगी है, पर दही से एक अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ में देखिए आलू भी हमारा अब गल चुका है। अब दही डालने का परफेक्ट टाइम है, नहीं तो दही आलू को गलने नहीं देता। अब इस तरह से ऊपर से दही डाल दे ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। इस तरह से डालने के बाद दही को मिक्स कर दे थोड़ा थोड़ा इस तरह से, और इसको दोबारा से कवर अप कर दे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मजीद कवर अप करेंगे ताकि दही अच्छा सा एक तरी की शक्ल अख्तियार कर ले, ग्रेवी की शक्ल अख्तियार कर ले। देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते तैयार हो गए। दही को कवर अप किए तकरीबन 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह कितने अच्छे बने, शक्ल बोल रही है। अब फ्लेम करते हैं इस तरह से, और मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। इधर रहो मेरा भाई, वो पीछे पड़ा हुआ है उसके, किसके? वो चमचों के पीछे, चमचों के पीछे भाई, निकल जाएगा। ठहरे मैं ऑफ करती है ना, फिर निकालें। अच्छा ये रही मिल गया। दिखाओ ग्रेवी दिखाओ, क्या प्यारी बनी हुई है। आलू भी परफेक्टली कुक हो गए। इधर तो नहीं है मेरे ख्याल में, ऊपर पड़ा। क्या हुआ? ये दिखाओ। साथ में देखिए सिस्टर ने केक रस भी बनाया चाय के लिए, कोल्ड ड्रिंक है, और साथ में सिस्टर के कुरकुरे भी हैं। सिस्टर ने कहा था ऐसे कि दिखानी है भाई साहब। तो देखिए साथ में तंदूर वाले मंदिर नान दिखाओ सही भी लोग। ये वाले मिल लेंगे, फिर एक केक रस, और ये वाला है कुरकुरों का पैकेट। टेस्ट करके दिखा दो किसमें सब में। अच्छा तरीके मांगे दूर से लो ना। कोफ्ता देखो, बहुत गर्म है यार। दिखाओ कोफ्ता।
बस ये क्या आपने तो ठंडे में डाल दी है? नहीं नहीं, गर्म किया बेटा, क्या हो गया? अच्छा करिए। ये देखिए धुएं निकल रहे। जी आई लव सलांटी। सलांटी बेटा। बस ओनली। जी बस। के पास थे पहले कॉफी बिस्कुट, खा लिए। नहीं वो नीचे पड़े हुए हैं। हाँ वो पड़े हुए हैं, वो बनाने हैं आपने? थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना लो, सही है ना? ये और पॉपकॉर्न। ऑयल को किस तरह कन्वर्ट करूँ अभी? किसी चीज में डाल दो ना, कटोरे में। मैं डाल दूंगी बाद। ये तो बहुत गर्म है। या किसी देगची में, किसी में भी। क्या बात? इसमें डाल आप डाल दो ना, मैं फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी बीच में, ठीक है? ठंडा होगा तो फिर कीफ की पूरा बोतल में डाल जाएगा। हाँ वही ना, थोड़ा थोड़ा इसलिए कह रही हूँ, गिरे ना। कीफ की मदद से डालूंगी, ठीक है? जब कूल हो जाएगा ना। थोड़ा सा साइड पे हो जाना जानू। प्लास्टिक की बोतल थी ना, उसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे, इसमें डालते ना तो खराब हो जाएगी। ये खराब हो जाती, ठंडा होगा तो फिर डाल देंगे। उसमें भी पॉपकॉर्न बनाने का तो इसलिए थोड़ा सा इससे साइड पे ही रहेगा, ठीक। हाथ ना लगे। गरम है बहुत। बहुत मजे की बनी है सलाद। गर्मियों के दिनों में ऐसी चीजें खाने का दिल करता है नहीं? हाँ अच्छे लगते हैं। पापड़ वगैरह, पॉपकॉर्न। एक ही डालो।
गर्म हो गया। पानी होगा इसमें पानी कटोरी में। असल में इस्लामाबाद में 45 टेम्परेचर था, इसलिए हर चीज बहुत ज्यादा गर्म है, पता है? हाँ हर चीज गर्म है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हर चीज का। फटक फटक करने लगते हैं, पॉप अप करेंगे। रखते जैसे ये कलर बदलते थोड़े से मोटे हो जाएंगे और कलर चेंज कर लेते हैं। ये इतना गर्म होता है, आंख में लग जाए तो फिर आंख भी मुतासिर हो सकती है। चाट मसाला डालें, डाल लो थोड़ा। मामा खाएंगे? मामा नमकीन खाएं, घी तेल में न गिर जाए कोई चीज। वैसे नमकीन है। आपको अपने करीब कर लेना चाहिए था ना ऑयल। दूध भी रखो फ्रिज में। अच्छा फिर नहीं हो रही पापा? हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। हो रहे आवाज आई। देर बाद हालांकि मेरे पैन तो गर्म किया था। फ्रिज में है जगह? मैं देखती हूँ ना जा रही। यही रखते हैं, ऊपर रखते हैं, बंद खट्टा हो गया। यही कलर है क्यों? ऐसे दूध के लिए। जगह बनाओ ना। दिखाओ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न दिखाओ थोड़ा सा। लो खाओ। खा रही हूँ। बॉयल राव तो नहीं ना, राव नहीं ना। ऊपर के बाहर और
अब ये ओवन बन गया, पता है? इसको हिलाना जरूर चाहिए ताकि वो हर जगह से पक जाए ना, ऑयल में डिप भी हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, डिप भी हो जाएगा। और फिर इसको छुपा के करना चाहिए। हाँ, ये करेक्ट चीज है। खाओ खाओ। पको ऐसे नॉर्मल बनाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, टी टाइम स्नैक्स तैयार हैं गर्मियों में। पॉपकॉर्न और पापड़ वगैरह सलांटी इस तरह से बहुत मजे की लगती है, चाय के साथ सर्व करें। ठीक है, हाय व्यूवर्स, आप भी खा लें, हमारे साथ एंजॉय करें। ठीक है क्यों भाई? जी बिल्कुल ठीक है। 10 बहुत लंबा तो लेना है ना सिस्टर, बस सिस्टर